नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉन एंड गेम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये एक सीरीज की तरह रहेंगे जहाँ पर अभी हम पॉन एंड गेम की बात करेंगे। ये एक सीरीज की तरह रहेंगे जहाँ पर हम पॉन एंड गेम की बात करेंगे। उसके बाद बिशप, नाइट, रुक एंड क्वीन एंड गेम की अलग अलग वीडियो बना देंगे। तो ये फरमाइश की थी हमारे सब्सक्राइबर असम चेस बेस ने, तो उनकी फरमाइश पर आज की हमारी पहली वीडियो है। तो अभी आपके सामने ये पोजीशन है जहां पर व्हाइट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है और ब्लैक के पास कोई भी मटेरियल है नहीं, तो ब्लैक तो ये गेम विन कर नहीं सकता, बट वो ये गेम किसी तरह से ड्रॉ करा सकता है। और व्हाइट के पास ही चांस है कि वो अपने पॉन को क्वीन बना के इस गेम को विन कर सकता है। बिगिनर्स को यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो ये नहीं समझ पाते कि वो किंग को मूव कहाँ करें। अगर वो ब्लैक हैं और उनके पास एक पॉन कम है तो वो किस तरह से पॉन को क्वीन बनने से रोक सकते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि किंग कहाँ लेके जाया जाए। सो यहाँ मैं आपको 3 रूल बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि चालें गिननी ही नहीं पड़ेंगी कि मैं किंग कहाँ लेके जाऊँ, क्या करें, 10 चाल 12 चाल, ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। बस केवल 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे और सब कुछ बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल हमारा ये है कि पॉन के आगे अपने किंग को लाओ। तो अभी हमारा किंग पॉन के सामने है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है कि अगर आप किंग को पॉन के सामने नहीं रख पा रहे हो, जैसे कि अभी अगर मैं किंग को मूव करने चाहूँ पॉन के पास, बट व्हाइट का किंग इसको डिफेंड कर रहा है स्क्वायर को, तो अभी मेरा किंग पॉन के सामने नहीं आ सकता। तो अगर हमारा किंग पॉन के सामने नहीं आ सकता तो हमेशा पॉन की लाइन में ही बैक करना है, पॉन की लाइन में इसको बैक करना है, साइड में कहीं नहीं ले जाना है। सेकंड रूल समझ में आया। थर्ड रूल ये है कि व्हाइट के किंग को सामने नहीं आने देना है। अगर व्हाइट का किंग उसके पॉन के सामने आ रहा है तो फिर आपको बैक नहीं जाना, पॉन की लाइन में बैक नहीं जाना, फिर आपको क्या करना है, किंग के सामने। तो अभी फर्स्ट रूल क्या है, पॉन के सामने अपने किंग को रखना है पॉन वाली लाइन में। सेकंड रूल है कि अगर किंग सामने नहीं रह पा रहा है तो पॉन की लाइन में ही बैक करना है। थर्ड रूल है कि अगर उसका अपोनेंट का किंग पॉन के फ्रंट में आ रहा है तो उसको नहीं आने देना है। तब क्या करना है, किंग के सामने आना है, ताकि हम अगर किंग के सामने वाले स्क्वायर को कंट्रोल कर लेंगे तो वो यहाँ पॉन के सामने नहीं आ पाएगा। सो अभी देख लेते हैं सिंपली। हम यहाँ पर अगर व्हाइट है तो व्हाइट फर्स्ट मूव चल देगा उसके पॉन की। सो हमको क्या करना है, हमारे किंग को पॉन के सामने ही रखना है। तो यहाँ सिंपली चल देंगे हम E5। अभी पॉन के सामने ही है, उनका किंग सामने आ गया। सो अभी हम पॉन के सामने नहीं रह सकते क्योंकि अगर पीछे जाएंगे तो किंग सामने आ जाएगा। तो हम पॉन के सामने वाली लाइन में रह सकते हैं, तो हमको क्या करना है, किंग के सामने आना है। अभी हम किंग के सामने आ गए, इसलिए वो पॉन के आगे आ नहीं सकता किंग। तो अभी वो करेगा अगर पॉन पुश, तो हम सिंपली क्या करना है, हमें पॉन के सामने आना है। पॉन के सामने आने के बाद वो किंग को लाएगा E3। तो अब हम पॉन के सामने ही रहना चाहते हैं, हमको साइड में नहीं जाना है कहीं पे भी, हमको क्या करना है, बैक जाना है, पॉन की ही लाइन में बैक जाना है। तो अभी वो किंग को आगे मूव करेगा और अब हम पॉन की लाइन में बैक नहीं जा सकते, पॉन के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि बैक जाएंगे तो किंग आगे जाएगा। तो हमारा रूल, किंग के सामने रखो। बस ये 3 रूल फॉलो करते जाओ, सिंपल ये 3 रूल फॉलो करते जाओ, देखो। और अभी धीरे धीरे पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर। सो अब ये पोजीशन आ गई। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है व्हाइट के पास, उसको किंग या तो पॉन के पीछे लाना होगा पॉन को डिफेंड करने के लिए, या फिर पॉन छोड़ना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में क्या है, अगर वो किंग पॉन के पीछे लाएगा तो स्टेलमेट हो जाएगी, और अगर वो दूर लेके जाएगा कहीं पे देन सिंपली कैप्चर हो जाएगा और गेम ड्रॉ हो जाएगा। सो आई थिंक आपको फर्स्ट पोजीशन समझ में आई होगी। सो हमारे पास ये सेकंड पोजीशन है। इस पोजीशन में ब्लैक केवल ड्रॉ कर सकता है और व्हाइट के पास ओनली चांस है कि वो गेम को विन कर सकता है। और अगर आप व्हाइट हैं तो किस तरह से इस गेम को खेलेंगे। बहुत सारे बिगनर्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ट्राई करते हैं क्यों ना डायरेक्ट पॉन को पुश करते जाए और फटाफट इसको क्वीन बना ले, और यही हो जाती है उनसे मिस्टेक। तो अगर वो ट्राई करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली D4 चलने की और पॉन को लेके जाने की, तो यहाँ सिंपली क्या होगा कि ब्लैक अपने किंग को सामने ले आएगा, आप किंग को लाओगे, वो किंग को ले आएगा, पॉन पुश करोगे, और अभी वापस से वही 3 रूल लग जाएंगे। फर्स्ट, किंग को रखना पॉन के सामने, और अगर ब्लैक किंग पॉन के सामने नहीं रख सकता तो सिंपली क्या करेगा, पॉन की लाइन में ही करेगा बैक। और अभी आपका किंग लेके जाओगे आप आगे, तो वो सिंपली है क्योंकि आपका किंग आ सकता है आगे, इसलिए बैक जाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, आपके किंग के सामने रहेगा उसका खुद का किंग, और अभी आपके पास पॉन पुश करना होगा। और सिंपली यही है ट्रिक, वो लगाता जाएगा और धीरे धीरे करके क्या है, ये गेम स्टेलमेट के साथ वो ड्रॉ करा लेगा। तो यहाँ पर करना चाहिए क्या रूल आप फॉलो करोगे, तो मैं एक सिंपल रूल बता देता हूँ। पॉन को आगे नहीं ले जाना, हमेशा किंग को लेके जाना है, और कम से कम पॉन से 2 घर आगे तो ले ही जाओ। अगर आप पॉन से 2 घर आगे ले जाते हो किंग को, तो आपके पास एक तो टेम्पो रहेगा एक पॉन पुश करने का, और किंग फ्रंट में रहेगा। और टेम्पो क्या काम आएगा वो मैं अभी आपको थोड़ी सी देर आगे जाके बताऊंगा। जितना भी आप किंग को आगे ले जा सकते हो उतना आगे ले जाओ, बट ये है कि किंग आगे जा रहा है तो पॉन सेफ रहना है। पॉन सेफ रखते हो आप, किंग जितना आगे ले जा सकते हो और अपोनेंट के किंग को जितना पीछे धकेल सकते हो उतना पीछे धकेलो। और हमारा सिंपल काम है हमारे पॉन के लिए सेफ रास्ता क्लियर करना। ये किंग आगे आगे चलेगा और पॉन के लिए सेफ रास्ता क्लियर करे, उसके लिए पाथ क्लियर करेगा, इस किंग को उस रास्ते से हटाएगा और क्वीनिंग स्क्वायर को जाके कंट्रोल कर। जो क्वीनिंग स्क्वायर है उसको एक किंग धीरे धीरे जाके इधर से भले इधर
इधर से ही, बट ये जाके क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यहाँ सिंपली व्हाइट चलेगा किंग E4, ब्लैक उसको आगे ना बढ़ने के लिए रोकने की कोशिश करेगा किंग E6, और इस पोजीशन को कहते हैं अपोजिशन। जब किंग के सामने होता है तो इस पोजीशन को कहते हैं अपोजिशन। अभी यहाँ जिस भी किंग की मूव होगी, जिस भी किंग को मूव चलना पड़ेगा, उसको सामने के इन तीनों में से किसी एक स्क्वायर का कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ व्हाइट की मूव है, अगर व्हाइट इधर मूव करता है तो सिंपली ये वाले स्क्वायर का कंट्रोल चला जाएगा, और अगर व्हाइट इधर मूव करता है तो सिंपली ये वाले स्क्वायर का कंट्रोल चला जाएगा और ब्लैक के पास आगे बढ़ने के लिए चांस बनेगा। तो इस चीज को कहते हैं अपोजिशन। अपोजिशन में क्या होता है कि जिस भी किंग की मूव होती है, किंग दोनों आमने सामने होते हैं, बीच में एक फाइल का गैप होता है, और जिसकी भी मूव होती है उसको लॉस होता है। तो इसीलिए मैंने बोला था आपके पास रहेगा एक टेम्पो। तो अभी यहाँ पर आप सिंपली पॉन पुश कर सकते हो, क्योंकि अभी मूव किसकी है, आपकी, और आपकी मूव है तो आपको कहीं ना कहीं मूव होना पड़ेगा, और आप मूव हो गए तो उसके किंग को आगे आने के चांस मिलेंगे। तो हम नहीं चाहते कि ब्लैक के किंग को आगे करने के चांस मिले, इसीलिए हम एक टेम्पो बचाते हैं। इसीलिए मैंने आपको अभी कहा था वीडियो में कि आप किंग को कम से कम 2 घर आगे ले आओ। अगर 2 घर आपका किंग आपके पॉन से आगे है तो फिर आपके पास एक टेम्पो रहेगा पॉन का, और फिर उसको जो अपोजिशन अगर ब्लैक को मिल भी जाती है तो उसको अपनी अपोजिशन छोड़नी होगी। तो यहाँ सिंपली आएगा D3, और अभी ब्लैक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको अपोजिशन छोड़नी होगी, वो सिंपली चला जाएगा D6, और हम आ जाएंगे उसके सामने, और अभी अपोजिशन हमारे पास है तो उसको फिर से यहाँ पर इन दोनों में से एक स्क्वायर का कंट्रोल छोड़ना होगा, वो चलेगा अगर E6। तो अभी ये स्क्वायर का कंट्रोल चला गया तो हम ये स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ाएंगे किंग को। और अब क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हमारे पॉन का रास्ता क्लियर, और ये स्क्वायर को जाके हमको कंट्रोल करना है। तो वो जाएगा E5। तो मैंने कहा है सिंपली हमको रास्ता आगे क्लियर करना है, किंग को लेते हुए जाना और इस स्क्वायर को जाके कंट्रोल करना है, बट पॉन सेफ होना जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली अभी यहाँ पर मूव कर देते हो किंग को तो अभी यहाँ आपका पॉन चला जाए, तो अभी आप ये नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉन पुश, पॉन सेफ रखते हुए आगे बढ़ना और इसका रास्ता क्लियर रखना, ये आपको करना है। तो अभी यहाँ पर ब्लैक को मूव होना ही पड़ेगा। ब्लैक मूव होते अब हमारे किंग को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा पॉन सेफ है, पॉन इसको नीचे किंग को नहीं आने देगा। और अभी ये सारे स्क्वायर्स कंट्रोल हो चुके हैं, बस लास्ट स्क्वायर जो हमारा है क्वीनिंग स्क्वायर वो कंट्रोल करना बाकी है। ब्लैक जाएगा E7, हम जाएंगे D5। अगर अभी किंग यहाँ आता है तो हम सिंपली उसके सामने आ जाएंगे और अपोजिशन हमको मिल जाएगी। सो वो आता है D8, तो हम आ जाएंगे D6, और अभी अपोजिशन किसके पास है, मैंने कहा दोनों किंग आमने सामने, और जिसकी चाल है उसको अपोजिशन छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ है ब्लैक की चाल, उसको अपोजिशन छोड़नी पड़ेगी, और हम सिंपली यहाँ चल देंगे C7, और अभी ये पूरे स्क्वायर्स कंट्रोल है और हमारे पॉन का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से अभी ये गेम बिल्कुल इजीली व्हाइट विन कर लेगा। सो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर आपके पास एक पॉन है, पॉन को पुश करने की जल्दी नहीं करनी, हमेशा क्या करना है, किंग को आगे रखना है। एंड गेम में किंग बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है, उसको एक्टिवली यूज करना है, वो भी एक अटैकर की तरह वर्क करता है। तो हमेशा अपने किंग को सेंटर की तरफ लाने की ट्राई करें। एंड गेम आपका जब भी आ जाए आप किंग को क्या करें, सेंटर की तरफ लाने का ट्राई करें। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर। सो अभी यहाँ पर पोजीशन है आपके पास, पॉन्स जा रहे हैं क्वीन बनने, बट अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर भी कि आप चल देंगे यहाँ पर F6, तो ये हो जाएगी मिस्टेक, क्योंकि आपने अभी क्या है, क्वीनिंग स्क्वायर को कंट्रोल नहीं कर रखा। तो अगर यहाँ पर ब्लैक पॉन से पॉन कैप्चर नहीं करेगा, वो चल देगा सिंपली किंग को बैक, और अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप जाते हो कैप्चर करने तो अभी ये पॉन कैप्चर हो जाएगा, और ये पॉन कैप्चर होने के बाद आपका किंग फ्रंट पे है ही नहीं, और यहाँ का जो स्क्वायर है क्वीनिंग स्क्वायर वो कंट्रोल में है नहीं, और किंग आगे आ नहीं पाएगा। और मैंने क्या बोला है अपनी पिछले एग्जाम्पल्स में कि किंग आगे होना चाहिए, और अगर आपका किंग आगे नहीं पहुंच पाया तो ये गेम स्टेलमेट के कारण ड्रॉ हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ हमको क्वीनिंग स्क्वायर को कंट्रोल करना होगा। तो हमको पहले लेके जाना पड़ेगा हमारे किंग को, और अभी उसके पास कोई चाल नहीं है, सारे स्क्वायर्स कवर है। सो किंग को अंदर जाना ही होगा। किंग अंदर जाते ही हम किंग लेके आएंगे पास में, और अभी ये स्क्वायर हमने कंट्रोल कर लिया, क्वीनिंग स्क्वायर भी हमारे पास, तो वो किंग को और अंदर लेके जाएगा। और अब हम चल सकते हैं यहाँ F6, क्योंकि अभी हमारा किंग आगे आ चुका है और क्वीनिंग स्क्वायर्स हमने कंट्रोल कर रखे हैं। तो यहाँ पर F6, और अगर वो पॉन कैप्चर करने जाता है तो सिंपली हम किंग को ले जाएंगे F7 पे। और अभी इसके पॉन को क्वीन बनने के लिए बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, जो चांस मिलना ही नहीं है ब्लैक को। यहाँ हम अगर वो चलेगा पॉन पुश, तो हम सिंपली चल देंगे हमारे पॉन को पुश, और अभी किंग के ऊपर अटैक है, सो किंग को हटना पड़ेगा और फिर चेक लगेगा, और चेक लगने के बाद यहाँ पर किंग को मूव होना पड़ेगा, और यहाँ सिंपली चेकमेट हो जाएगी। बट अगर आप सोच रहे होंगे कि F6 के बाद जरूरी थोड़ी ना है कि वो कैप्चर ही करे, और अगर वो चल देता है यहाँ पर G8, देन सिंपली हम क्या करेंगे, पॉन पुश कर देंगे, चेक लग जाएगा, और अभी किंग को जाना पड़ेगा बैक, और यहाँ हो जाएगी सिंपली चेकमेट। सो हमेशा ध्यान रखना है हमको, किंग को एक्टिव रखना है, किंग को आगे लाना है, पॉन पुश करने की जल्दी नहीं करनी है। जब तक कि हम उन क्वीनिंग स्क्वायर्स को कंट्रोल ना कर ले जहां हमारा पॉन क्वीन बनने वाला है, या फिर हमारा किंग कम से कम 1 या 2 स्क्वायर्स आगे, अगर 1 स्क्वायर आगे है पॉन से और आपके पास टेम्पो नहीं है, तो अपोजिशन आपको मिलनी चाहिए। और अगर आपको चांस मिले तो कम से कम 2 स्क्वायर्स आगे अपने किंग को लाना, ताकि अपोजिशन का प्रॉब्लम ही ना रहे। किंग भी और उसका सामने होता, हम एक चाल चल के अपोजिशन वापस ले सके। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर। सो अभी आपके सामने ये पोजीशन, यहाँ पर मटेरियल वाइज व्हाइट और ब्लैक इक्वल है, दोनों के पास 4-4 पॉन्स है, बट एक छोटा सा डिफरेंस, और इस छोटे से डिफरेंस के कारण यहाँ व्हाइट इस गेम को विन कर सकते। तो वो है हमारा नेक्स्ट रूल, एंड गेम में अपने पॉन्स को आगे रखें, एडवांस कर। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लैक के पॉन्स है वो अभी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे या फिर
एक एक घर आगे बढ़े हैं। बट यहाँ व्हाइट के पॉन्स एडवांस है, वो पहले ही दो दो घर आगे बढ़ चुके हैं और दो पॉन्स तो ब्लैक की टेरिटरी में आ चुके हैं। आप बोर्ड को दो हाफ पार्ट्स में बांटो तो एक हाफ पार्ट हमारा, सेकंड हाफ पार्ट ब्लैक का है। सो अभी दो पॉन्स ऐसे हैं जो ब्लैक की टेरिटरी के अंदर जा चुके हैं। ये ब्लैक की टेरिटरी, उसके अंदर दो पॉन्स जा चुके हैं, तो मतलब व्हाइट के पॉन्स एडवांस है और केवल इसी का एडवांटेज उठा के यहाँ व्हाइट गेम विन कर सकता है। उसको किंग की जरूरत भी नहीं है, अभी दोनों किंग पॉन्स से दूर हैं। विदाउट किंग की हेल्प के भी वो गेम को विन कर सकता है, इक्वल पॉन्स होने के बाद भी। यहाँ सिंपली क्या होगा कि व्हाइट चल देगा, भले वो चाहे तो F5 चल सकता है या G5 चल देगा, तो अभी G5 चल देगा। और यहाँ पर अगर ब्लैक ट्राई करता है कैप्चर करने की, देन तो सिंपली पॉन कैप्चर, और अभी ये पॉन पास पॉन बनने वाला है। और अगर वो किंग को लेके जाने की कोशिश करता है पास में, तो ये पॉन पुश, और अभी कैप्चर के बाद कैप्चर, और ये गेम कंप्लीटली विन कर लेगा यहाँ पर व्हाइट। बट अगर वो कैप्चर ही करने की ना सोचे और वो किंग को लेके जाए पास में, तब भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर F5 भी हम पुश कर देंगे। और पर सो अगर अभी वो पॉन को कैप्चर नहीं करता और किंग को लेके जाने की कोशिश करता पास, तो यहाँ आ जाएगा सिंपली F6। और अब ब्लैक के लिए प्रॉब्लम है, उसको पॉन कैप्चर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पास पॉन बन जाएगा और क्वीन बन जाएगा। सो अभी वो करेगा कैप्चर और अभी कैप्चर, और अब ये पॉन पास पॉन बनने वाला है। सो अगर वो पॉन को आगे पुश करने की कोशिश करता है, उसके बाद भी पास पॉन बन गया है, बट उसका पास पॉन अभी काफी दूर है। सो पहले पास पॉन बनेगा यहाँ व्हाइट का, क्योंकि व्हाइट के पॉन्स एडवांस है। सो आपको हमेशा एंड गेम में ध्यान रखना, अपने पॉन्स को एडवांस करने की कोशिश करो। आपके पॉन अगर ज्यादा आगे हैं, ज्यादा पास है क्वीनिंग बनने के, तो आपके पॉन्स पहले क्वीन बनेंगे। अभी इनके पास, ब्लैक के पास भी पास पॉन बन चुका है, बट उसका पॉन इतनी जल्दी क्वीन नहीं बन पाएगा। वो पॉन पुश कर गए कैप्चर, वो पॉन पुश कर गए क्वीन बन चुकी है, और अभी उसका पॉन क्वीन नहीं बन पाया, इसलिए गेम क्या होगा, इजीली व्हाइट विन कर लेगा। क्योंकि नेक्स्ट मूव में अगर वो क्वीन बनाने की ट्राई करता है तो कैप्चर हो जाएगा, और किंग को पास ले जाने की कोशिश करता है तो भी यहाँ पर कैप्चर हो सकता है, और ये पॉन पुश हो जाएगा, तो ये पॉन क्वीन बन जाएगा। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। सो अभी ये पोजीशन आपके सामने है। यहाँ पर व्हाइट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, बट वो है रुक फाइल वाला पॉन। ये दोनों फाइल जो H फाइल या A फाइल, ये होती है रुक फाइल्स। यहाँ पर दोनों क्योंकि रुक्स होते हैं, तो ये रुक फाइल वाला पॉन, और रुक फाइल वाला पॉन होने का डिफेंडर साइड, मतलब ब्लैक जिसके पास कोई भी पॉन नहीं है, गेम सेव करने का उसके पास सबसे बेस्ट चांस होता है। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम गेम ड्रॉ होते हैं। बट कंडीशन है कुछ, अगर ब्लैक का किंग किसी भी तरह से पॉन के आगे पहुंच गया, पॉन के सामने क्वीनिंग वाली जगह पहुंच गया, तो अब ये गेम कंप्लीटली ड्रॉ है। भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता कि किंग यहाँ है, आगे है, चाहे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कंट्रोल कर लेता है क्वीनिंग स्क्वायर को पॉन के, तो ये गेम सिंपली ड्रॉ है। यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप देखें, चाहे कि सेकंड आपका पॉन काफी आगे पहुंच गया है, तब भी यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप पॉन पुश करने की कोशिश भी करेंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। ये गेम सिंपली स्टेलमेट के कारण ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। आप किंग को मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये सिंपली पॉन कैप्चर हो जाएगा, पॉन को बचाने जाएंगे तो वो सिंपली पीछे चला जाएगा। तो रुक फाइल वाला जो पॉन होता है, वहां पर आपके पास सबसे ज्यादा चांस होते हैं गेम सेव करने के, अगर आप डिफेंडर साइड है। कई बार क्या होता है कि आपका किंग नीचे नहीं पहुंच पाता, तब भी आपके पास काफी अच्छे चांस होते हैं। बट आपको केवल तब एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, सिंपली सेकंड रूल, कि उसका किंग पॉन के नीचे होना चाहिए। जो क्वीनिंग स्क्वायर है उसके और पॉन के बीच में, क्योंकि हमने सब जगह क्या बताया कि पॉन के आगे क्या होना चाहिए, हमारा किंग पॉन के आगे होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे किंग क्या व्हाइट का पॉन के आगे है और टर्म कंडीशन पूरी कर रहा है क्वीन बनाने की, बट वो क्योंकि रुक फाइल वाला पॉन है, तो ब्लैक को सिंपल ये करना है कि उसके किंग को बाहर नहीं निकलने देना। अभी इस पोजीशन में व्हाइट का किंग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर बाहर नहीं निकल सकता तो वो फिर पॉन को क्वीन बनाएगा कैसे, क्योंकि किंग ही उसके रास्ते में हमेशा अटका रहेगा। क्योंकि हमारा जो रूल है उसमें यह है कि हमारा किंग क्या करता है, रास्ता क्लियर करता है, पॉन के क्वीनिंग स्क्वायर को कंट्रोल करता है और उसके क्वीन बनने के रास्ते को क्लियर करता है। बट अभी यहाँ पर जो व्हाइट का किंग है वो खुद ही रास्ते में रहेगा, तो ये एक सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस पोजीशन में गेम ड्रॉ करा। सबसे बेस्ट है कि आप आपके किंग को क्वीनिंग स्क्वायर के पॉन के नीचे पहुंचा दो, और अगर नीचे नहीं पहुंचा पा रहे तो यहाँ अपोजिशन लेते हो, उसके किंग को फंसा लो, उसके किंग को बाहर मत निकलने दो। ये दो तरीके से आप गेम को ड्रॉ करा सकते हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। सो अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, ताकि और ऐसी वीडियोस में बनाता रहूं। तो अभी आपके सामने एक और पोजीशन है। अभी यहाँ व्हाइट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है, व्हाइट का किंग पॉन के आगे नहीं पहुंच पाया है, जो हमने बोला था ना। अभी ब्लैक के पास बिल्कुल सा क्लियर चांस है, वो पॉन के फ्रंट में आ चुका है, किंग को आगे नहीं आने दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, स्टेलमेट। बट ऐसा तब होता है जब केवल एक ही पॉन हो, लेकिन अगर विंग्स में दूसरी तरफ पॉन्स हैं तो फिर ऐसा नहीं होता। यहाँ सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाएगा व्हाइट, जिसको बोलते हैं चिकन फॉक्स स्टाइल। उसमें क्या करते हैं कि फॉक्स जैसे लोमड़ी होती है, तो उसको हम एक छोटा सा चिकन दे देते हैं। तो यहाँ पर चिकन है ये पॉन और फॉक्स है ये ब्लैक का किंग। हम इसको ये पॉन मरने के लिए दे देंगे, और हमारा किंग कहाँ लेके जाएंगे, उसके पॉन्स की तरफ, क्योंकि अभी वो किंग को ये पॉन खाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो हमारा पॉन क्वीन बन जाएगा। तो ब्लैक के किंग को तो क्या है कि ये पॉन खाने जाना ही पड़ेगा, और इसी का एडवांटेज उठा के हम क्या करेंगे, हमारे किंग को जल्दी उसके पॉन की तरफ ले जाएंगे और गेम काफी इजीली विन कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं चिकन फॉक्स टेक्निक। यहाँ सिंपली हम किंग को मूव कर देंगे, आप पॉन खाना चाहते तो पॉन खाइए, नहीं खाना चाहते पास आना चाहते हैं तो ये पॉन क्वीन बन जाएगा। तो अभी वो पॉन खाने जाएगा और हम हमारे सिंपली
किंग को और पास ले जाएंगे और पॉन कैप्चर होने के बाद अभी ये गेम कंप्लीटली विनिंग है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, किसी भी तरह से इस गेम को विन करने से नहीं रोका जा सकता। तो क्या करना चाहिए आपको, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है और दूसरी तरफ और भी बहुत सारे पॉन्स हैं, तो आप एक पॉन मरने के लिए छोड़ दो इस साइड का और अपने किंग को दूसरी तरफ ले जाओ। अगर आप इस पॉन को डिफेंड करने जाएंगे, इसी पॉन को आगे बढ़ाएंगे और वो बैक करता है और आप इसी को क्वीन बनाने का ट्राई करेंगे, तो सिंपली क्या होगा, ये गेम अभी ड्रॉ हो जाए। तो हमको ऐसा नहीं करना, पॉन मरने देना है और दूसरे पॉन्स के ऊपर अटैक करने जाना है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। सो ये पोजीशन है आपके सामने और ये हमारे इस वीडियो की लास्ट पोजीशन है। इस पोजीशन में जिसकी भी मूव होगी, जिस भी प्लेयर की मूव होगी, वो ये गेम हार रहा है, क्योंकि वो अपने पॉन को नहीं छोड़ सकता। अगर व्हाइट की मूव है तो व्हाइट पॉन के पास नहीं रह सकता, क्योंकि अगर व्हाइट यहाँ मूव करने की ट्राई करेगा तो ये स्क्वायर तो क्या है, ब्लैक के पॉन ने कवर कर रखा है, और अगर व्हाइट कहीं और जाने की ट्राई करेगा तो उसका क्या होगा, पॉन चला जाए। तो ये पोजीशन भी आपके गेम के अंदर बहुत बार आएगी और सिंपली अभी यहाँ पर किंग आगे निकल के इस पॉन को क्वीन बना सकता है। तो ये पोजीशन भी आपके गेम के अंदर बहुत बार आती है। तो इस पोजीशन को भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो बाद में आपका किंग आना चाहिए पॉन के पास, ताकि जो चाल मिले वो ब्लैक को मिले। सो अब इस पोजीशन को थोड़ा पीछे से देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। सो अभी ये पोजीशन है, अगर आप अपने किंग को डायरेक्ट अपने पॉन को सेव करने के लिए पास लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा ब्लंडर, क्योंकि यहाँ सिंपली वो अपने पॉन को बचाने के लिए किंग को पास ले आएगा और मैंने अभी बताया कि यहाँ जिसकी चाल होगी वो गेम हारेगा। अभी यहाँ पर व्हाइट की चाल है और व्हाइट अपने किंग को पॉन को सेव करने के लिए यहाँ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉन यहाँ डिफेंड कर रहा है और किंग को अगर कहीं भी दूर मूव किया देन ये पॉन जा रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, व्हाइट गेम हार जाएगा। सो यहाँ व्हाइट को क्या करना है, सिंपली व्हाइट को जाना उसके पॉन के पास, ना कि अपने पॉन के पास। और अभी यहाँ पर ब्लैक के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो हमारे पॉन के पास जाए, क्योंकि अगर वो पॉन के पास जाने की कोशिश करेगा तो उसका पॉन जा रहा है, तो उसको फोर्सफुली उसके पॉन के पास जाना पड़ेगा। और अब हम हमारे पॉन के पास चले जाएंगे और अब चाल किसकी है, ब्लैक की। तो अभी किसको हारना पड़ेगा, ब्लैक को, क्योंकि उसको अपना किंग दूर करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ तो जा ही नहीं सकता ना, या पॉन डिफेंड कर रहा है। तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा, अपने किंग को दूर करना पड़ेगा और दूर करते ही ये गेम व्हाइट इजीली विन कर लेगा। तो आई थिंक आपको ये पॉन एंड गेम्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसी और मजेदार वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।